शैतान को बेपनाह क़ुव्वतें हासिल हैं। मसलन वो उड़ सकता है, वो थोड़ी सी देर में बहुत दूर पहुंच सकता है, तो क्या ये दुरुस्त है कि उसको इस तरह की बेपनाह क़ुव्वतें हासिल? हाँ, ये तो है कि शैतान को बहुत सारी क़ुव्वतें हासिल हैं। ठीक। जैसे मिसाल के तौर पे ये अपनी शक्ल बदल लेना, ठीक। तो ये वाक़ियतन एक बड़ी पावर है, एक ताकत है ये कि आदमी के कोई जो चीज़ जो है या कोई ज़ीरू जो है वो अपनी शक्ल को यूँ बदल ले। हम नहीं बदल सकते, ठीक है ना, लेकिन शैतान बदल सकता है, तो ये ताकत है उसमें। अच्छा, इसके अलावा भी उसकी बहुत सारी ताकतें हैं। मिसाल के तौर पे वो हमें देख सकता है लेकिन हम उसे नहीं देख सकते, ठीक है ना। कुरान पाक की आयत मुबारक है, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तराउनहुम, बेशक शैतान और उसका कबीला ये तुम्हें वहां से देखते हैं कि तुम इन्हें नहीं देख सकते। अल्लाह। तो हम शैतान को, हम जिन्नात को नहीं देख सकते उमूमी अहवाल के एतबार से, लेकिन वो हमें देखते हैं। अच्छा, इसी तरह शैतान की ये क़ुव्वत भी बड़ी वाज़ेह तौर पे है जो कुरान पाक के अंदर बयान फरमाएगी, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, कि शैतान जो है वो दिलों के अंदर वसवसे डालते हैं। अच्छा, अब आगे है तो ये कि मिनल जिन्नति वन्नास, कि जिन्नात भी डाल सकते हैं और इंसान भी डाल सकते हैं, लेकिन इंसानों का जो दिलों में वसवसे डालना है किसी दूसरे इंसान के, उसकी सूरत यही है कि वो उससे बातें करेगा। ठीक है। इंसान दूसरे के दिल में वसवसे यूं डाल सकता है कि उससे कोई बातचीत करे और उसके अंदर कोई डंडी मार दे, या खुल्लम खुल्ला ही उसके सामने कोई ऐसी बात करे और उसके दिलो दिमाग के अंदर शुकूक व शुबहात डाले, ये तो पॉसिबल है। लेकिन जिन्नात तो नजर नहीं आते और वसवसे डालते हैं, जी ऐसे। तो उनका जो दिलों के अंदर वसवसे डालना है उसकी नौयत जुदा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शैतान को और जिन्नात को दिल के ऊपर इस हद तक इख्तियार है, कुल्ली इख्तियार नहीं है, लेकिन इस हद तक इख्तियार है कि वो दिल के अंदर जो है वो वसवसे डालता है। इसीलिए बाज़ बुजुर्गों ने अपना ये मुशाहदा भी बयान किया। फरमाते हैं कि हमने मुशाहदे के अंदर ये देखा कि शैतान कंधे पे बैठा होता है और अपनी सूंड जो है वो इंसान के दिल के साथ उसने जोड़ी हुई होती है, और उस सूंड के जरिए वो इंसानी दिल के अंदर वसवसे डालता है। अब अगर वो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो ये फौरन पीछे हट जाता है, वरना ये दिलों के अंदर वसवसे डालता है। तो अब ये वसवसे डालने की जो कुदरत है ये जिन्नात के अंदर, शयातीन के अंदर ज़्यादा है। अच्छा, इसी तरह फिर बास और एतबार से भी उनकी कुव्वतें ज़्यादा हैं। जैसे कुरान पाक के अंदर ही ये मौजूद है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में है कि आपने मलका बिल्कीस का तख्त मंगवाने के लिए अपने दरबारियों से फरमाया कि कौन है कि जो उसका तख्त मेरे पास ले आए। तो अब आपके अल्फाज मुबारक ये थे कि अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, कि मलका बिल्कीस के मेरे पास मुती होकर आने से पहले कौन है कि जो उसका तख्त मेरे पास ले आएगा। तो कुरान पाक के अल्फाज मुबारक हैं, क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न, जिन्नात में से एक खबीस जिन ने कहा। ठीक है जी। क्या उसने कहा? उसने कहा कि अना आती कबिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपके दरबार से खड़े होने से पहले मैं वो तख्त आपकी बारगाह में ले आऊंगा। अब वो एक महीने की मुसाफत पर मुल्क यमन के अंदर वो तख्त था, लेकिन उस जिन का ये कहना था कि आपके खड़े होने से पहले, खड़ा होना आधे घंटे बाद हो सकता है, दरबार बर्खास्त होना अगर मुराद है तो चले 4 घंटे आप लगा ले, 5 घंटे लगा ले, तो इतनी देर के अंदर एक महीने की मुसाफत में मौजूद इतना अजीम व शान तख्त वो ले आने की ताकत रखता था, और उसने उस ताकत का यानी अपना इजहार किया कि मैं ये ताकत रखता हूँ। तो इससे पता चलता है कि उसके पास ये ताकत थी। अच्छा, इसी तरीके से खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के वाक़यात के अंदर ये कुरान पाक में मौजूद है कि आपने जिन्नात को बहुत सारे कामों में लगाया हुआ था। वो आपके लिए बड़ी बड़ी देगे बनाते, बड़े बड़े बर्तन बनाते। अच्छा, इसी तरह समंदर की वो तह में जाके वहाँ से मोती और जवाहरात लेकर आते, वहाँ से निकालते। इंसान जो है उसको अपनी 50 जो है वो हिफ्ज़े मा तक़द्दम और सारा कुछ करने कराने के बाद वो उसमें जा सकता है, समंदर के अंदर जा सकता है। लेकिन जिन्नात की ये ताकत थी कि वो समंदर से जो है वो फ़ौरन जो है वो मोती और जवाहरात वो लेके आ जाते थे। और इसी तरह और भी रिवायात के अंदर बड़ी कसरत के साथ मौजूद है। तो ये शयातीन को ताकत हासिल है इस तरह की।